नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। यूएस सीपीआई और पीसीई इन्फ्लेशन डेटा जैसे नवीनतम मैक्रो इंडिकेटर्स के बाद अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा जल्द बदलाव की उम्मीद पर क्रिसमस मनाने के लिए एक दिन का ब्रेक लेने के बाद लीडिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट्स सकारात्मक नोट पर व्यापार में लौट आए हैं। ट्रेडर्स ने इस रिलीज को क्रिप्टोकरेंसी में तेजी की गतिविधियों के लिए सहायक के रूप में देखा। इसके अलावा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन द्वारा बिटकॉइन ईटीएफ आवेदकों को प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक बदलाव पूरा करने के लिए कहना भी मार्केट को बेहतर मार्गदर्शन दे रहा है। पिछले 24 घंटों में मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन $43,500 के मार्क पर कायम है। ये हाल ही में 1.7% ऊपर $43,521 पर ट्रेड कर रही थी। इथेरियम दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी हाल ही में 0.5% ऊपर $2,270 पर ट्रेड करती दिखाई दी। XRP, सोलाना, कार्डानो, बाइनेंस आदि के लार्ज कैप टोकन प्रॉफिट में थे। सोलाना ब्लॉकचेन का मूल टोकन SOL शनिवार को $100 के लेवल को पार कर गया। हाल ही में SOL का मूल्य 8.8% की बढ़त के साथ $119 हो gया है। परिणाम स्वरूप पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 1.5% बढ़कर $1.67 ट्रिलियन हो गई है। इसके साथ ही कुल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम 18.4% बढ़कर $76.3 बिलियन हो गया है। DeFi में कुल वॉल्यूम वर्तमान में $7.4 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन $69 बिलियन है, जो कुल क्रिप्टो मार्केट के 24 आवर के वॉल्यूम का क्रमशः 9.7% और 90.4% का प्रतिनिधित्व करते हैं। बिटकॉइन का प्रभुत्व वर्तमान में 50.6% है, जो दिन के दौरान 0.15% कम है। टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर IC15 इंडेक्स 1.63% बढ़कर 56,075 पर पहुंच गया है। इस बीच एक दिलचस्प अपडेट में जापानी कैबिनेट ने सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें अवास्तविक क्रिप्टोकरेंसी लाभ पर टैक्सेशन को समाप्त करने की बात कही गई है, जिससे देश के वेब3 उद्योग के विकास को बढ़ावा मिलने की संभावना है। सोलाना पर आधारित पॉपुलर मीम कॉइन बॉन्क पहली बार $1 बिलियन से अधिक के मार्केट कैपिटलाइजेशन तक पहुंच गया है, जो अपनी कम लागत और स्विफ्ट ट्रांजैक्शन हैंडलिंग के कारण निवेशकों को आकर्षित कर रहा है। 20 बिलियन टोकन की कुल आपूर्ति के साथ बॉन्क डोजकॉइन और शिबा इनू जैसे अन्य मीम कॉइन से अलग है। इसके हालिया उछाल से पिछले 30 दिनों में इसका प्रॉफिट लगभग 750% तक पहुंच गया है। बॉन्क एक लाभदायक क्रिप्टोकरेंसी परियोजना के रूप में अपनी क्षमता का प्रदर्शन करते हुए उच्चतर गुणकों को प्राप्त करने के लिए सोलाना की हालिया वृद्धि की सकारात्मक भावना का लाभ उठा रहा है। शिबा इनू के लेयर 2 ब्लॉकचेन शिबेरियम में टोटल वैल्यू लॉक में वृद्धि देखी गई है, जो सितंबर के बाद पहली बार $1 बिलियन से अधिक हो गई है। ये पिछले सप्ताह में देखी गई शिप टोकन की बर्न दर में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ मेल खाता है। शिबेरियम नेटवर्क पर लॉक किए गए कुल मूल्य का अधिकांश हिस्सा डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस से आता है, जिसमें मार्स स्वैप और चुई स्वैप का योगदान कुल TVL का लगभग $820,000 है। लेयर 2 ब्लॉकचेन में दिसंबर भर में लेन देन में बढ़ोतरी देखी गई है, जिसमें औसतन 7 मिलियन दैनिक लेन देन हुए हैं। हालांकि शिप के बर्न रेट में 97% की वृद्धि के परिणाम स्वरूप 17 बिलियन से अधिक टोकन प्रचलन से वापस ले लिए गए हैं, जो शिबा इनू की कुल आपूर्ति का लगभग आधा हिस्सा है। इथेरियम का मार्केट कैप 2023 में 85% बढ़ गया, लेकिन अन्य प्रमुख ब्लॉकचेन एसेट्स की तुलना में इसका प्रदर्शन थोड़ा कम है। प्लेटफॉर्म के लेयर 1 स्केलेबिलिटी मुद्दों और उच्च लेन देन शुल्क ने इसके DeFi इकोसिस्टम की विकास क्षमता में बाधा उत्पन्न की है। डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन के लिए अग्रणी प्लेटफॉर्म होने के बावजूद इथेरियम की कुशलतापूर्वक पैमाने पर असमर्थता के कारण अत्यधिक शुल्क और धीमी लेन देन समय हुआ है, जिसमें डेवलपर्स और उपयोगकर्ताओं के लिए निराशा पैदा हुई है। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट SaaS सॉफ्टवेयर में विशेषज्ञता रखने वाले एक वैश्विक तकनीकी स्टार्टअप ज़ेप्थ ने इंडस्ट्री में एक मिसाल कायम करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने प्लेटफॉर्म में एकीकृत किया है। एकीकरण में जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्थिति प्राप्त करने के लिए 40 AI एजेंट्स को तैनात करना शामिल है। ज़ेप्थ का लक्ष्य AGI संचालित मानव सक्रिय बुद्धिमत्ता को सामान्य डेटा वातावरण में लाना है, जो वैश्विक स्तर पर ग्राहकों को असाधारण दक्षता और सटीकता प्रदान करता है। ये उपलब्धि ज़ेप्थ को तकनीकी नवाचार में सबसे आगे रखती है। लीडिंग AI डेवलपर OpenAI उन संभावित निवेशकों के साथ बातचीत कर रहा है, जो कंपनी में $100 बिलियन से अधिक का निवेश करने पर विचार कर रहे हैं। यदि ये फंडिंग सफल हो जाती है तो OpenAI SpaceX को पीछे छोड़ते हुए अमेरिका में दूसरा सबसे मूल्यवान स्टार्टअप बन सकता है। हालांकि CEO सैम ऑल्टमैन ने इस फंडिंग राउंड की अभी तक पुष्टि नहीं की है।
दक्षिण कोरिया स्थित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइन नेक्स्ट ने अपनी वेब3 इकोसिस्टम पहुंच का विस्तार करने के लिए $140 मिलियन जुटाए हैं। इस धनराशि का उपयोग वैश्विक व्यापार विस्तार और दक्षिण पूर्व एशिया में वेब3 को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। कंपनी की योजना 2024 की शुरुआत में कलेक्टिबल्स के लिए DOSI नामक एक डिजिटल बाजार पेश करने की है, जो उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल कलेक्टिबल्स को खरीदने और बेचने के लिए एक मोबाइल ऐप के रूप में काम करेगा। लाइन AI संचालित कैरेक्टर कम्युनिकेशन के लिए एक सोशल ऐप और व्यापक दर्शकों तक पहुंच के लिए वेब3 गेम का एक सूट लॉन्च करने पर भी विचार कर रहा है। कंपनी अपने ग्राहकों को डिजिटल उत्पादों का पूर्व स्वामित्व प्रदान करने के लिए कंपनियों को वेब3 सॉल्यूशंस भी प्रदान करेगी। OKX वॉलेट ने NFT मार्केटप्लेस मैजिक ईडन के साथ अपनी पूर्ण एकीकरण की घोषणा की है, जो उपयोगकर्ताओं को मैजिक ईडन पर यूनिक NFT बनाने, खोजने और एकत्र करने की अनुमति देता है। ये एकीकरण सोलाना, बिटकॉइन, इथेरियम और पॉलीगॉन पर मैजिक ईडन के संग्रह तक फैला हुआ है। OKX वॉलेट उपयोगकर्ताओं को 80 से अधिक ब्लॉकचेन तक पहुंचने और अपने फंड की कस्टडी लेने की अनुमति देता है। मेट्रोपोलिस वर्ल्ड, एक सोशल मेटावर्स, ने डिजिटल कलेक्टिबल्स को विकसित करने और उन्हें वेब3 लैंडस्केप में एकीकृत करने के लिए अनस्टॉपेबल डोमेन के साथ साझेदारी की है। साझेदारी का उद्देश्य डिजिटल और फिजिकल रेल्म्स को मर्ज कर के टैंजिबल प्रोडक्ट्स, एक्सक्लूसिव कंटेंट और व्यापक अनुभव प्रदान करना है। मेट्रोपोलिस वर्ल्ड 300 से अधिक फाउंडिंग सिटीजन और पार्टनर्स के साथ मेटावर्स के भीतर उपयोगकर्ताओं के कॉन्टैक्ट और परसेप्शन को बढ़ाने के लिए नवीन सुविधाएं पेश करेगा। यूनिक फैशन लाइन में एक कलेक्शन फ्यूजिंग स्टाइल और डिजिटल पहचान की सुविधा होगी, जो X, क्रिप्टो, पॉलीगॉन और NFT जैसे डोमेन एक्सटेंशन को प्रतिबिंबित करेगा। इसके अतिरिक्त मेट्रोपोलिस वर्ल्ड में अवतारों में यूनिक विशेषताएं होंगी, जो अनस्टॉपेबल डोमेन्स पर पर्सनलाइज्ड डोमेन को अनलॉक करेगी। जनरेटिव AI को मेटावर्स तकनीक के साथ एकीकृत करने वाले कार्डानो प्रोजेक्ट सिटी बॉयज ने कार्डानो ब्लॉकचेन पर अपनी प्री सेल लॉन्च की है। प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं को जनरेटिव AI का उपयोग करके एक डायनामिक वर्चुअल वर्ल्ड में क्रिएट और कस्टमाइज करने और बातचीत करने की अनुमति देता है। अवतार का स्वामित्व कार्डानो ब्लॉकचेन पर CNFT है। सिटी बॉयज टीम ने दिसंबर में CTB की प्री सेल शुरू की, जिससे इसकी मूल्य क्रिप्टो करेंसी और इसके आर्थिक डिजाइन का एक महत्वपूर्ण एलिमेंट सुरक्षित हो गया। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.TV और ज्यादा जानकारी और स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3oc.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।